अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10 इकनॉमिक्स यूनिट 1 चैप्टर है इकनॉमिक लेजेसी ऑफ पाकिस्तान। इसका जो मेन टॉपिक है वो है पाकिस्तान इकनॉमी ऑन इंडिपेंडेंस। इसका आज आखिरी टॉपिक हमें पढ़ना है और वो छठा टॉपिक है जो है लो पर कैपिटा इनकम, जिसे हम फ़ीकस आमदनी में कमी की शरह के बारे में जानते हैं। इससे पहले कि हम लो पर कैपिटा इनकम पढ़ें, पहले पर कैपिटा इनकम के बारे में बता रहा है, फ़ीकस आमदनी के बारे में बता रहा है, वो क्या होती है वो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। पर कैपिटा इनकम मींस द इनकम पर हेड ओवर द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। फ़ीकस आमदनी से मुराद ऐसी आमदनी जो किसी भी मुल्क के तमाम माशी सरगर्मियों को पूरे साल रमा दवा होने के बाद जितनी भी आमदनी हासिल होती है, जब उसको एक साल मुकम्मल होने के बाद मुकम्मल टोटल आमदनी पर तकसीम कर दिया जाता है, तो जो वैल्यू आती है वो पर कैपिटा इनकम या फ़ीकस आमदनी कहलाती है। और ये बताती है कि उस मुल्क में रहने वाला फ़र्द वाहिद हर फ़र्द पर जो पूरे साल में मुल्क ने कमाया है वो एक फ़र्द पर किस हद तक ख़र्च किया जाना चाहिए। इसे हम पर कैपिटा इनकम के नाम से जानते हैं। इट कैन बी ऑब्टेन बाय, ये हासिल की जा सकती है जिस फार्मूले से, वो फार्मूला आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। पर कैपिटा इनकम इज़ इक्वल टू नेट नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, जिसे फ़ीकस आमदनी कहते हैं, जो कि नेट नेशनल इनकम जो कौमी आमदनी हासिल हुई है उसको डिवाइड कर दिया जाता है। टोटल कौमी आमदनी, मजमूई कौमी आमदनी जो हासिल हुई है उसको डिवाइड कर दिया जाता है पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, मुल्क की आबादी पर, और फिर जो हासिल होता है वो हमको बता चुका हूँ कि वो पर कैपिटा इनकम कहलाता है। इसको मज़ीद आगे डिटेल में जो समझाया जा रहा है वो इस तरह से है कि नेशनल इनकम में बी द ऑल एक्टिविटी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। नेशनल इनकम जिसे कौमी आमदनी कहते हैं, ये वो कौमी आमदनी होती है जो तमाम माशी सरगर्मियों को एक साल दवा होने के बाद हासिल होती है, उसे हम कौमी आमदनी कहते हैं। इट रिवेल्स द प्रोग्रेस, ये बताती है तरक्की के बारे में, प्रॉस्पेरिटी खुशहाली के बारे में, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, और इसके अलावा लोगों का मयार ज़िंदगी के बारे में बताती है। तो इस तरीके से किसी भी मुल्क की आबादी के बारे में ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस आबादी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस तरह से, उनकी प्रोग्रेस क्या है, तरक्की क्या है, उनकी खुशहाली का राज क्या है, ये किसी भी मुल्क की पर कैपिटा इनकम को देख कर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पाकिस्तान में भी इसी तरीके से किया जाता है, बजट बनाने के लिए या पाकिस्तान की तरक्की को देखने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पर भी और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात को भी देखते हुए। इसके बाद आपको बता रहा है कॉजेज़ ऑफ लो पर कैपिटा इनकम इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में लो पर कैपिटा इनकम होने की वजह क्या थी वो आपको बता रहा है। ज़रा देखिए, इसमें बता रहा हूँ, पढ़ते हैं हम। एग्रीकल्चर यील्ड पर एकड़ इज़ लो। पाकिस्तान में जो ज़रूरी अराज़ी है जो कि जिसमें ज़राअत की जाती है वो बहुत कम रही, उस ज़मीन को बहुत कम इस्तेमाल किया गया। वेस्टेज ऑफ कल्टीवेबल लैंड, और इसके अलावा ज़रूरी शोबे को या ज़मीन को जो है वो ज़्यादातर ज़ाया किया गया। ऐसी ज़मीन जो ज़ेर काश्त आ सकती थी लेकिन तवज्जो ना होने की वजह से वो ज़ाया हो गई और ज़ाया कर दिया गया। वेस्टेज ऑफ मिनरल, इसी तरीके से मादनियात को भी ज़ाया किया गया, जो कि आज भी पाकिस्तान में ज़ाया हो रहे हैं। आप देखें कि पाकिस्तान मादनियात से माला माल है, लेकिन आज भी उसको पाकिस्तान की ज़मीन से निकाल कर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, तो लिहाजा वो तमाम के तमाम वेस्ट होते जा रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल, बैकवर्डनेस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसके अलावा सरमाए की कमी की वजह से जो सनती शोबा है वो भी पसमानदा रहा। ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट मोस्टली ट्रेंड एंड स्किल्ड लेबर्स हैव बीन लेफ्ट पाकिस्तान एंड आर वर्किंग अब्रॉड। बेरोज़गारी की वजह से पाकिस्तान में ऐसे ट्रेन, माहिर और पढ़े लिखे लोग जो हैं वो रोज़गार ना होने की वजह से पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क जाकर मुलाजमतें करने लगे और अपनी महारत दिखाने लगे और वहाँ के कंट्री को फ़ायदा पहुँचाने लगे। पाकिस्तान इन चीज़ों से महरूम रहा, ये भी वजह रही लो पर कैपिटा इनकम की। इसके अलावा आगे बता रहा है लेस पर कैपिटा इनकम दैन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इसके अलावा औसत आमदनी जो है वो आबादी से कम रही। वीकेस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इसके अलावा आमद-ओ-रफ्त का जो निज़ाम है वो भी बहुत मफलूज और कमज़ोर रहा। आज भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम उस हद तक नहीं है जो कि होना चाहिए। करप्शन, जिसे हम बदरुनवारी कहते हैं, वो तो पाकिस्तान के साथ ही है, शुरू से चली आ रही है और आज आप देख रहे हैं कि उसकी शरह बहुत बढ़ चुकी है।
ये लो पर कैपिटा इनकम की सबसे बड़ी वजह है। इसके बाद इन्फ्लेशन, जिसे हम अफरात ज़र कहते हैं। अफरात ज़र से मुराद बेटा ऐसी कंडीशन है जिसमें दौलत जो है वो मुल्क के किसी मखसूस तबके के पास रहे और वो अमीर से अमीर तर होता जाए और गरीब गरीब से गरीब तर होता जाए, जिसमें महंगाई की शरह बढ़ती चली जाए, लोगों का रोज़गार कम हो जाए और लोगों के रोज़गार या काम करने की जो कीमत है वो कम होती चली जाए और पैसों की कदर कीमत भी कम होती चली जाए। इन तमाम कंडीशन से जो मुल्क में जो हालात बनते हैं उसे हम इन्फ्लेशन या अफरात ज़र कहते हैं, जिसमें पैसे की कदर कीमत कम होती चली जाती है और कीमतें चीज़ों की बढ़ती चली जाती है, क्योंकि दौलत की जिसे हम कहेंगे मसावी तकसीम नहीं होती, वो भी हुकूमत की नाअहली की वजह से जो उस वक्त कर रही होती है। एंड लोन्स एक्सेट्रा, और इसके अलावा बेजा कर्ज़ जो कि बैरून मुल्क से लिए जाते हैं और मुल्क के अंदरूनी मालियाती इदारों से लिए जाते हैं और फिर इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो ये बहुत सी तमाम वजूहत जो मैंने आपके सामने बयान की, तमाम के तमाम लो पर कैपिटा इनकम की रही हैं पाकिस्तान में और आज तक हैं। तो बेटा आज का ये चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ और इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद अब मैं आपको आपके जो क्वेश्चन आंसर रह गए हैं उसके बारे में गाइड कर दूं। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन जो है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, पेज नंबर नोट्स के पेज नंबर 8 पर है और ये 8 से शुरू होता है और ये ख़त्म होता है बेटा पेज नंबर 10 पर। टोटल इसकी 6 हेडिंग है, जो आज हमने हेडिंग कंप्लीट की है वो भी इसमें शामिल है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आप याद करेंगे और इसके बाद पेज नंबर 14 पर नोट्स के चौथा सवाल है, व्हाट इज़ मीन बाय पर कैपिटा इनकम एंड डिस्क्राइब द कॉजेज़ ऑफ लो पर कैपिटा इनकम इन पाकिस्तान। अगर ये सवाल आप याद कर लेते हैं तो फिर पहले सवाल की छठी हेडिंग अगर आप याद नहीं करते हैं तो छठी हेडिंग भी ये सवाल कवर कर लेता है। तो इस तरीके से आपके नोट्स के तमाम सवालात आप हेडिंग के